ये सत्य घटना है कुछ वर्षों पहले की। देखिए भागवत जीवन में क्या दे सकती है। भागवत साक्षात कृष्ण है। किस प्रकार आप इसी कलयुग में कुछ वर्ष पहले की। एक व्यक्ति था, किसान था। इतना समय नहीं मिलता था बेचारा खेती बाड़ी करना और बैल आदियों को संभालना, गायों को संभालना, इसी में पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। उसके गांव में भागवत कथा हुई। एक दिन रास्ते से जा रहा था, थोड़ी देर बैठ गया। वक्ता जी बोल रहे थे कि भागवत जो है भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद् भागवतारणम। भगवान जब स्वधाम को जाने के लिए, गोलोक धाम को जाने के लिए कृष्ण लीला को विराम करके जा रहे थे, तो उसी समय भागवत रूपी समुद्र में विराजमान हो गए, समा गए। इसलिए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है और भगवान के श्री मुख से कहा गया, इसलिए भगवता प्रोक्तम भागवतम। अब उसने सोचा कि भागवत जी का इतनी महिमा है, साक्षात भगवान कृष्ण इसमें समा गए हैं, कभी जीवन में हुआ तो मैं भागवत जी कराऊंगा। ऐसा संकल्प वहां से लेकर और अपनी खेती बाड़ी के काम में चला जाता है। ऐसा संयोग बना उसका कि 1 वर्ष के अंदर वो वृंदावन चला गया। कोई संग गया, उसके गांव के 2-4 मित्र, उन्होंने कहा कि इस बस के अंदर एक सीट खाली है, तू भी आ जा। वृद्ध चढ़ गया, मना ना कर पाया। और कहते हैं जिस पर प्रभु की कृपा होती तो कोई ना कोई राह प्रभु ऐसे भोले भक्तों के लिए निकाल देते हैं। यहाँ कई भक्तों की जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होगी कथा में आने की, लेकिन भगवान को जब बुलाना होता है तो वो ऐसे आपके अंदर बैठ करके ले आते हैं। ऐसे ही समझो, ये सोच करके कि चलो देख के आते क्या हो रहा है वहां पर, और अपनी कृपा से खींच लेते हैं उन लोग। आज इस वृद्ध को भी खींच लिया। ये वृंदावन पहुंचा, दर्शन किए बिहारी जी के। अब वृंदावन में तो महाराज वक्ताओं की कमी है क्या। एक व्यास जी मिल गए इनको रास्ते में, पंडित जी। वक्ता को देख करके इन वृद्ध ने उनको प्रणाम किया और कहा कि भैया पंडित जी, व्यास जी एक बात बताओ, मैंने अपने गांव में कथा सुनी थी भागवत जी के बारे में। ये भागवत जी भगवान कृष्ण का स्वरूप बताया जाता है। ये भागवत जी को हम कैसे सुने? भागवत को अगर सुनना हो तो क्या खर्चा लगता है? ऐसे भोले भक्त ने पूछ लिया। पंडित जी ने कहा देखो, अगर पूरी भागवत सुननी है तो पूरे 1 महीना लगेगा, और यदि सार में सुननी है तो 7 दिन लगेगा। अब वो बेचारा किसान सोचने लगा, व्यास जी बात ऐसी है कि मुझे कभी समय ही नहीं मिलता, इतना खेती बाड़ी का काम होता है, सुबह से लेके शाम को हार थक कर आता हूँ, 1 घंटे का समय मिलता है, सो बाल बच्चों में बिताता हूँ, सो जाता हूँ, यही मेरी दिनचर्या है। अब मैं कैसे इतने दिन निकालूंगा? तो क्या भगवान की कृपा मेरे पे नहीं होगी? पंडित जी ने कहा एक काम करो, यहां से भागवत खरीद के ले जाओ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा पंडित जी कुछ पढ़ना नहीं आता, कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा, ये क्या, हमें तो अपना नाम लिखना नहीं आता। पंडित जी ने कहा देखो, अपने पोते या बच्चे तो पढ़े लिखे होंगे ना? बोले हाँ वो तो पढ़े लिखे। बोले तो बच्चों से 1-1 श्लोक पढ़वा दिया करना, प्रतिदिन 1 श्लोक पढ़ लिया करना, सुन लिया करना। अब वृद्ध ने कहा अगर बच्चों का मन हुआ तो पढ़ेंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ा तो क्या होगा, मेरा नियम टूट जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर आप पे समस्या है, नहीं आप पढ़ पा सकते तो कम से कम अपने जो पूजा का घर है वहां भागवत जी को रख देना, प्रतिदिन चंदन चावल तो लगा सकते हो, एक दिया तो घुमा सकते हो। बोले हाँ ये कर लेंगे, इससे हमें भागवत जी का फल प्राप्त हो जाएगा। बोले अवश्य हो जाएगा। न्योछावर दे करके, न्योछावर माने
पैसे देकर भागवत जी ली। भागवत महापुराण। लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ कि कृष्ण मेरे साथ मेरे घर आ रहे हैं, लेकर आया, पूजा के घर में रख दिया। सुबह उठता तो उनको देखकर प्रणाम करके स्नान करके चंदन लगा के चला जाता। दिन में भोजन करने आता तो प्रणाम करता, भागवत भगवान आप ही जानो, मुझे कुछ नहीं आता, भागवत जी आप आ गए हो, मेरे पे बड़ी कृपा हुई। रास्ते में कोई फूल दिख जाता तो तोड़ के ले आता, भागवत जी पे चढ़ा देता। और ऐसे ही समय व्यतीत होता गया। लेकिन उसका नियम कि प्रतिदिन भागवत जी को, चाहे वो स्नान करे है या नहीं करे है, भागवत जी के समक्ष खड़े होकर उन्हें प्रणाम जरूर करता है। उसको उसमें भगवान कृष्ण नजर आते हैं। पढ़ना लिखना नहीं आता, कभी पुराण खोल के नहीं देखा है क्या इसके अंदर, पर श्रद्धा है। पंडित जी ने कहा है साक्षात इनको पूजने से ही भागवत जी का फल मिलता है। वृद्ध का उम्र निकलता गया, निकलती गई उम्र, उसकी आयु निकलती गई। वृद्धावस्था आई, बीमार पड़ गया, उसके बच्चे लायक हो गए। उसकी पराक्रम, उसकी तपस्या, माता पिता के किए हुए अच्छे कर्म बालक को ही मिलते हैं, इसलिए बच्चे खूब अच्छे धनवान थे। खूब इलाज करवाया। वृद्ध के पास जब परिवार बैठता तो परिवारों को देख करके वृद्ध कहता, देखो बच्चों, मेरी आयु का कोई पता नहीं, मेरी अवस्था बहुत खराब रहती है, कहीं मेरे प्राण निकल रहे हो तो जो पूजा घर के अंदर भागवत जी रखी है ना, उसको मेरी छाती पे रख देना। मैंने अपने जीवन में भागवत कथा तो नहीं सुनी, ना ही ये यज्ञ कराया, कम से कम मैं स्पर्श करके तो अपने भागवत जी का अपने प्राण त्यागूं। बेटे भी कहते, अरे काहे को ऐसी फालतू की बात करते हो पिताजी, अभी आपको बहुत जीना है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। स्वभाव है, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। दिन व्यतीत होते गए। अचानक एक दिन वृद्ध, दिन का समय था, पड़ा हुआ था, उसके श्वास ऊपर नीचे चलने लगे, बहुत तेज तेज श्वासें हो गई। अब उसे लगने लगा आंखें बड़ी बड़ी, मानो प्राण निकलने वाले हैं उसके। कोई छोटा सा नाती आया, उसने देखा अरे दादाजी बीमार हो गए, घर में अल्लाह मचा दिया, दादाजी बीमार। बच्चे दौड़ कर आए और पिता की सांसें ऊपर से नीचे बहुत तेज तेज, आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। बच्चे खड़े सब घेर कर, और पिता जिस कमरे में पूजा घर था उस ओर उंगली करके बार बार इशारा कर रहा है, क्योंकि उसने कहा था कि मरते समय मेरी छाती पर, मेरे हृदय पर भागवत जी रख देना। बार बार इशारा करा उस ओर, कोई समझ नहीं रहा। और अपनी व्यथा पर, अपनी वेदना पर कि मैंने जीवन भर भागवत जी का अनुसरण किया, लेकिन आज अंतिम समय मेरे हृदय पर भागवत जी नहीं है, मेरे प्राण ऐसे ही निकल जाएंगे। और पड़ोसी भी कहते हैं, अरे बाबूजी किसका क्या देख रहे हो, वो सोच रहे घर के बारे में, कह रहा है कि मेरे बिना घर कैसे रहेगा। अरे पिताजी सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो बाबूजी, राम राम जपो, राम राम जपो। तुलसी डालने लगे, गंगा जल डालने लगे, लेकिन उस वृद्ध की उंगली बार बार उस ओर, पूजा घर की ओर। तभी छोटे से बेटे को याद आया कि पिता बाबूजी ने कहा था कि जब मेरी प्राण निकल रहे हो तो भागवत जी जो घर में रखी है उसको हृदय पर रख देना। दौड़कर छोटा बेटा गया पूजा घर में, भागवत जी पूजा घर में रखी थी, उसे लेकर आया, पिताजी के हृदय पर रखा। और जो ही रखा, उन्होंने कप कपाते हाथों से उसे हृदय से चिपका लिया। और अचानक उनके अंदर ऐसी शक्ति का जागृत हो गया, रोमांच हो गया, उनका शरीर, रोंगटे खड़े हो गए, उनका श्वास थोड़ा धीमा हो गया, जो मुख से बोल नहीं पा रहे थे वो बोल पड़े, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, हे मुरारी, हे बनवारी। सब आश्चर्यजनक, इस वृद्ध को अभी तो मानो प्राण निकलने वाले थे,
ये उच्च उच्च स्वर में भगवान का गुणगान कर रहा है। आंखों से अश्रु टपक रहे हैं, चेहरे पर एक आभा मंडल है, अत्यंत सुंदर तेज हो गया। कहां से पता नहीं वो बल उसके अंदर आया, ऊर्जा आई, प्रकाश उसके शरीर पर, चेहरे पर एक आभा थी। बच्चों ने पूछा पिताजी क्या हो रहा है? रो पड़े, मेरे कृष्ण मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। बेटा मेरी बगल से नारद जी खड़े हैं, वीणा बजा रहे हैं, मुझे देखने आए हैं। इस कथा के जो मुख्य वक्ता है ना, शुकदेव जी मेरे बगल से खड़े हैं, व्यास जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, और समक्ष मेरे कृष्ण कन्हैया लाल हैं जो मुझे दिख रहे हैं। और आज मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया, प्रभु मुझे हाथ पकड़कर ले जाने के लिए आए हैं। और इतना कहते कहते मुस्कुराते मुस्कुराते उस वृद्ध ने अपने प्राण वहीं की वहीं त्याग दिए, लेकिन भागवत जी को कस के पकड़ा रखा। ऐसे सरल भक्त जिसने अपने जीवन में कोई अनुष्ठान, कोई नियम, कोई जप नहीं किए थे, सिर्फ और सिर्फ भागवत जी के प्रति एक श्रद्धा रखी थी कि यही कृष्ण है। उससे जैसे भी संसार के कर्मों से जो कुछ